हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू रिच टैरोट। साइंस की वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दी है। आज मैं कैप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस का डालूंगी, वो आपको मिल जाएगा आज। और अभी करंट फीलिंग आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है हम देखते हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन पहले तो देखते हैं कि करंट फीलिंग मेजर अरकाना से क्या है। मेजरली आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है हम स्पिरिट से पूछते हैं। जनरल रीडिंग है गाइड्स और टाइमलेस है। आपको जब भी मिलेगी तभी ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट होगी, आपसे कोई मैसेज रिलेटेड रहेंगे तभी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। तो आप ज़रूर देखिए और प्लीज़ गाइज, आप वीडियो देखते हैं तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट की मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी देखते हैं चैनल्स में या जितने हैं मैं जिनकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ कलेक्टिव में, तो मुझे बताइए कि उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेजर करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। दी मून, डेविल। दी मून स्पाइसिस का कार्ड है, दी डेविल का कैप्रिकॉन का कार्ड है। ऑल साइन रीडिंग है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जो साइंस है वो। एम्परर, दी हाई प्रिस्टेस, दी सन, दी एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, स्टार। बॉटम ऑफ डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पर्सन के लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कि द डेविल एंड द मून, कुछ तो नेगेटिव सराउंडिंग है इनके, कोई इन पे कुछ कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, इनको आपके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बताया जा रहा है, शायद से इनके कान भरे जा रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे, तो शायद से इनके मदर और फादर आपके रिलेशनशिप में एग्री नहीं है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। मैरिड इन द सेंस इनके हस्बैंड वाइफ या इनके जो BF गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मुझे ऐसे लगता है ये इनका कर्मा पे कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो अपना कर्मा पे कर रहे हैं, क्योंकि दी डेविल का कार्ड आया है एंड दी मून का कार्ड आया है। आपको ये एज अ हाई प्रिस्टेस की तरह देखते हैं। हाई प्रिस्टेस शक्ति का कार्ड है ये, तो आप कोई हीलर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, या आपका खुद का कोई टैरोट का भी हो सकता है। मैं सबकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो मुझे जो जो बताया जा रहा है मैं आपको वैसे बोल रही हूँ। और आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, दी सन का कार्ड ये बता रहा है, और उसके लिए उन्होंने खुद पे बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन की है। दी स्टार का कार्ड, अपनी इच्छा को कंप्लीट करने के लिए ये बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके पर्सन जो भी है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो इनको पता चला है, शायद कि इनके हस्बैंड के रिगार्डिंग कुछ पता चला है, नहीं तो इनके वाइफ के रिगार्डिंग उनको सडन ऑफ कुछ तो पता चला है अगर ये मैरिड रहेंगे तो, या इनके मदर और फादर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। नेगेटिविटी इन द सेंस मीठा मीठा बोल के
बोलते हैं ना कि छुरा डालना, वैसे कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। बट दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बॉटम ऑफ डेक आया है, तो वो मुझे ये बताता है कि इनका जो लक फैक्टर है वो चेंज होने वाला है। लक फैक्टर है इनका, वो बहुत जल्दी ही चेंज होने वाला है, और ये खुद में बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन करके है। दी स्टार अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, शायद से ये आपको अपनी इच्छा मानते हैं। दी स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि उनकी विश है, शायद से वो आप है विश। वो अपने मदर और फादर से आपके लिए आर्गुमेंट भी कर रहे हैं, आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दी सन का कार्ड ये भी बताता है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कोई कार्मिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे ये लेडी देखिए प्रेग्नेंट दिख रही है। ओके, या तो इनके बच्चे का कोई कुछ प्रॉब्लम है, इशू चल रहा है, बच्चे से रिगार्डिंग कुछ तो इश्यूज है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई बच्चे के रिगार्डिंग चाइल्ड, एक तो अगर इनको इस कार्मिक सिचुएशन को एंड करना है तो बच्चा किसके पास रहेगा, क्या है, ये भी सिचुएशन है। नहीं तो इनके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स है, जो मतलब एक होते हैं ना कि ये खुद भी डेविल एनर्जी में हो सकते हैं, नेगेटिविटी इनमें भी हो सकती है। इनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई हैबिट्स ऐसे हो सकते हैं, या खुद ही अपने आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए खुद नेगेटिव हो सकते हैं। इनको डिसीजन मेकिंग लेना आता नहीं है, शायद से इनको कमिटमेंट फोबिया रहेगा, जिसकी वजह से ये आपको बहुत टाइम से टाल रहे हैं। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप अपने पर्सन को अपनी विश मानते हो, शायद से आप बहुत प्रे कर रहे हो उस पर्सन के लिए। आप चाहते हो कि आप दोनों की शादी हो जाए, आपकी और इनकी न्यू बिगिनिंग हो जाए। दी सन का कार्ड ये न्यू बिगिनिंग की तरफ बताता है, तो यस दिस इज़ योर विश। ओके, पर कोई है जो इनको कंट्रोल करके रखना चाहता है। ये कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी। इनका काम शायद से बहुत वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। दी एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि ये खुद डिसीजन मेकिंग पर्सन है, तो इनको डिसीजन लेना है, शायद से दो सिचुएशन में डिसीजन लेना है, दो लोगों में इनको चुनना है। इनको इनकी कोई कार्मिक सिचुएशन है जो इनको ब्रेक करने के लिए भी बोला जा रहा है स्पिरिट से। ओके, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ना अभी मून की एनर्जी में है, इनके इमोशंस लेवल बहुत सरफेस हो रहे हैं। शायद से यूनिवर्स की तरफ से इनको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं आपके रिगार्डिंग, जिसकी वजह से ये अभी बहुत सोच रहे हैं। शायद से ये रोते भी रहेंगे आपके बारे में सोच सोच के, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इनकी मेजर एनर्जीज है। अभी हम टैरोट से देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी पर्सन की लाइफ में करंट एनर्जीज, उनकी कलेक्टिव करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कलेक्टिव करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या चल रहा है मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है आगे, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक,
तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन भी बताता है। सोलमेट को हैंडल करने के लिए भी स्ट्रेंथ लगती है, ट्विन फ्लेम को हैंडल करने के लिए भी स्ट्रेंथ लगती है। चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है। मैं आपको साइंस बताती हूँ। वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सभी साइन है, ऑल साइन है रेडी। तो ये बहुत खुद में स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि इनको किसी ने बैकस्टैप किया है। 10 ऑफ सॉर्ड, इनको ऐसे लग रहा है कि इनके पीठ में किसी ने खंजर डाले हैं। ऐसे भी किसी के पर्सन को अभी लग रहा है। ये वुंडेड वॉरियर है, किसी सिचुएशन में ये गिव अप नहीं कर रहे थे। तो अभी भगवान की तरफ से जस्टिस हुआ है और इनको अभी बैकस्टैप किया है किसी ने, और ये खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं। आपके पर्सन 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये साइड जाए कि अभी वो साइड जाए। ट्रैवल का कार्ड आया है, शायद से ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं आपके पर्सन, या ट्रैवलिंग करने के लिए बाइक यूज़ करते रहेंगे। बाइक रहेगी आपके पर्सन की, यहाँ पे मुझे ये भी बता रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। शायद से आपके पर्सन के लाइफ में 2 ऑप्शंस है और इनको चूज़ करना है। या तो इनका करियर है या तो कोई पर्सन है, दोनों में से एक को चूज़ करना है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी चैरियट के नीचे आया है। तो आपके पर्सन शायद से अभी कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। इनके लाइफ में कोई इवेंट है, चल रहा है, और सेल्फ लव कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। या तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप खुद सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि ये लेडी देखिए, ये खुद में ही बिजी है। इसको दुनिया की कुछ पड़ी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। शायद ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप खुद में ही बहुत खुश रहते हैं, खुद में आप मस्त रहते हैं, आपको दुनिया की कुछ ये नहीं है। आपके साथ एक लेगेसी बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ये कार्ड्स ये भी दिखा रहा है, लेकिन अपने लक का चेंज होने का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनका किस्मत का पहिया, मुझे 222 दिखा। तो यस, आपके पर्सन सिर्फ लक का चेंज होने का वेट कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन। डॉक्टर, कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। ये देखो, ये लेडी कुछ क्रिएट कर रही है, मेडिसिन या कुछ तो, या एक न्यू कोई भी, हम बोलते हैं ना साइंटिस्ट रहेंगे तो उनके क्रिएशन चालू रहते, तो ऐसे भी फील्ड में आपके पर्सन हो सकते हैं। अपना कप ऑफर करना चाहते हैं ये आपको देखते हैं कि आप एज लाइक एक क्वीन ऑफ कप्स हो। आप खुद में ही क्वीन ऑफ कप्स इन द सेंस, आप इनको बहुत अपना प्यार, अफेक्शन सब दिखाते थे। आप इनकी बहुत केयरिंग भी करते थे, ये भी इनको दिखाई दे रहा है। और जितनी खुशी इनको आपके साथ होती थी, उतनी खुशी इनको किसी भी रिलेशन में नहीं हो रही है। ये आपको एज लाइक इनके ट्विन फ्लेम सोलमेट देखते हैं अभी। ये कंफर्मेशन साइन है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये शायद से आपके साथ शादी करने का भी सोच रहे हैं। यहाँ पे शादी करने का भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। मुझे पता नहीं, ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ शादी करने का अभी सोच रहे हैं। एक लेगेसी क्रिएट करने का सोच रहे हैं ये यहाँ पे आप देख रहे हो एक लेगेसी, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं तो वहाँ से निकलने का जो सोच रहे हैं, क्योंकि इनको मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने बैकस्टैप किया है। इनके पीठ में किसी ने झूठ बोल के, कोई सच्चाई इनको पता चलने वाली है। बॉटम ऑफ डेक मुझे ये भी आया है, कोई सच्चाई इनको पता चलने वाली है, जिसकी वजह से ये बहुत खुद को बैकस्टैप फील कर रहे हैं। और तो बहुत दुखी है आपके पर्सन और निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं खुद को। ये लड़की आप देख रहे हो एक लायन को हैंडल कर रही है, मतलब किसी सिचुएशन को हैंडल, इतनी बड़ी सिचुएशन है इनके लाइफ में कि इनको हैंडल करने के लिए इनको बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन करनी होगी। ठीक है, तो हाँ, आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। ये आपको एक क्वीन की तरह देख रहे हैं, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे चाइल्ड इश्यूज भी लग रहे हैं, चिल्ड्रन का इश्यूज लग रहा है मुझे। मोस्ट ऑफ आपके पर्सन
अपने जो चिल्ड्रंस है उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा, ये सोच रहे हैं। चिल्ड्रंस प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ के लिए, सबके लिए सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है मैं बोल रही हूँ, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं रहेंगे तो आप ये सिचुएशन मत लीजिए। सिंगल रहेंगे तो अगर मदर फादर का इश्यूज़ रहेगा तो वो अपने लक के चेंज होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो पैसे हैं वो अपने मदर फादर से जुड़े हैं, तो उनको वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टाइम लगेगा। इन्होंने चूज़ तो कर लिया है। इस पर्सन को देखो, ये स्टॉक करता है, आपका जो बंदा है ना, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है या करती है। आपके ऊपर नज़र रखी जाती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये पूरा ये नज़र रखते हैं, ये भी मुझे बता रहा है। वुंडेड वॉरियर्स है, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहते आपको, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए। अभी देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, महादेव, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या है। मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे पर्सन नहीं, मेरे जो व्यूवर्स है उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि क्या नेक्स्ट एक्शन है उनकी। ये कार्ड्स एक्चुअली बहुत बड़े हैं, प्लीज़ बताइए मुझे। दी लेडी आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड, प्रिंस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉवर, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड। ये दो कार्ड भी आना चाहते हैं, सिक्स ऑफ सॉर्ड, टेन ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ कोई लेडी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, या तो इनकी मदर है, बहन है, वाइफ है, या गर्लफ्रेंड है, प्रीवियस एक्स गर्लफ्रेंड, जो आपके रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लेडी के रिगार्डिंग आपके पर्सन को कोई सच्चाई पता चलने वाली है। इन पे टॉवर गिरने वाला है, टॉवर का कार्ड ये आया है, और ये रिलेटेड टू इनके फैमिली के रिलेटेड टू होने वाला है। इनकी कोई कार्मिक सिचुएशन है जो कि उसकी सच्चाई इनको पता चलने वाली है। देन आफ्टर दैट ये आपकी तरफ टू ऑफ कप्स और प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ कप्स आया है इन द सेंस प्रिंस। आपके पर्सन की एज 28 to 35 के बीच में रहेगी, ऐसे भी मुझे लग रहा है।
इनके आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं किसी के साथ, 10 ऑफ कप्स, और ये किसी सिचुएशन में से निकलने वाले हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। 6 डेज किसी के लिए, 7 डेज किसी के लिए, 2 डेज किसी के लिए, 5 डेज। मैं डेज बता रही हूँ। और किसी के लिए अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब रहेगी तो 2 to 6 मंथ में ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, 2 to 6 मंथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं उस पर्सन के साथ, जो भी है कोई पर्सन, और कोई है स्नीकी टाइप का इनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, जो कि ना इनके फैमिली का ही कोई तो पर्सन है। ये भी मैं आपको बोल रही हूँ। आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनको भड़काया जा रहा है आपके रिगार्डिंग, कुछ तो इनको ऐसे बोला जा रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन ना बहुत सोच रहे हैं कि इनको क्या करना है, या इनको कोई सच्चाई पता चली है नहीं तो चलने वाली है। आपके पर्सन पे टॉवर आने वाला है, और जब ये टॉवर गिरेगा तो इनको वो टॉवर भी यूनिवर्स की तरफ से ही गिरेगा, तब ये आपकी तरफ भागते भागते आएंगे और अपना कप आपको ऑफर करेंगे। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे शायद से आपके पर्सन, या कर रहे हैं। शायद से आपने इनसे आर्ग्यूमेंट कर दिया है, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, और इन्होंने अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो आपने इनके लाइफ से निकलना ही बेटर समझा। ये भी मुझे दिख रहा है। ट्रैवलिंग करके आएंगे आपके पर्सन। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो निकलेंगे किसी सिचुएशन से पहले तो बाहर निकलेंगे। ये टॉवर का कार्ड बताता है। 10 ऑफ कप्स का, अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रहेंगे तो वहाँ से निकलेंगे और आपको एक न्यू ऑफर देंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी उस रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि प्यार तो कुछ है नहीं, सिर्फ झगड़े ही चल रहे हैं। पैसे के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके पर्सन को, ये भी दिख रहा है मुझे। पैसे के रिगार्डिंग भी बात करने के लिए, किसी फाइनेंशियल इश्यूज से भी रिलेटेड बात करने के लिए भी आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पैसे, बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बताने के लिए भी आपको फ़ोन कर सकते हैं आपके पर्सन। 2 दिन में, 7 डेज में, 6 डेज में, 10 डेज में और 5 डेज। किसी को अगर जल्दी हो गया तो ये रीडिंग मिलने के बाद भी आ सकता है फ़ोन। आपकी एनर्जीज़ पे डिपेंड होता है गाइस। दी लेडी का कार्ड ये बताता है कि किसी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ इश्यूज़ है जिसके रिगार्डिंग आपको पर्सन को कुछ पता चलने वाला है, कि वाइफ के बारे में या तो मदर के रिगार्डिंग कुछ तो इनको सच्चाई पता चलने वाली है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के ऊपर एक टॉवर गिरने वाला है। ठीक है, इनका जब भी एक कर्मा क्लींस हो जाएगा तभी ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अपना कप आपको ऑफर करेंगे। इनके लाइफ के कुछ लेसन है जो आपके पर्सन को सीखने हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। कोई जो है इनको ट्रैप करके रखा हुआ है, इनके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इन पर कोई झूठ है। आपके पर्सन के लाइफ में कोई है ऐसा जो इनके साथ एक झूठ के साथ टिका हुआ है, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन को वो सच्चाई जब समझ में आ जाएंगी तभी वो उनके आर्ग्यूमेंट हो गए। अभी आपके पर्सन आपको ऐसे देख रही है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद में ही खुश है, आप शायद बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप खुद पे ही फोकस कर रहे हैं, हैंडसम है या ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा, तो आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये अट्रैक्शन पूल हो रहा है इनका। ओके, एंजल्स से देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है मैसेजेस एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन हैं उनके लिए एक्शंस लेंगे, क्या? प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को कि उनके जो पर्सन हैं उनके लिए एक्शन लेंगे। हेल्पफुल पीपल, कॉम्प्रोमाइज, यू आर रेडी, फॉरगिवनेस, आस्क यूर एंजल्स। बॉटम ऑफ डेक आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी हेल्थ के इससे जा रहे हैं तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूव होगा।
आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि हेल्प कीजिए आप दूसरों की, जो कि आप करते भी रहोगे। थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी सिचुएशन में। लिब्रा का कार्ड है ये, यहाँ पे मुझे जस्टिस दिख रहा है, तो जस्टिस होगा आपके साथ। यू आर रेडी, आप रेडी हो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आपको आपके पर्सन को, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा तो पहले तो फॉरगिव करना पड़ेगा। और अपने एंजल्स से आप पूछिए, शायद से आपके एंजल्स आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी गाइज, इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। लेकिन पहले तो आपको आपके पर्सन को फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर इनसे कोई गलतियां हो गई है तो पहले तो आपको इस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। ओके गाइज, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। मैं कुछ इनके हैंड रिटन मैसेजेस भी आपके लिए देखती हूँ कि क्या बोलना चाहते हैं ये। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन्स हैं उनसे क्या बोलना चाहते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में है आपके पर्सन, फंसे हुए हैं शायद से। आपको गिफ्ट देना चाहते हैं आपके पर्सन। गोवा ट्रिप, ओके। चाइल्ड, मैंने बोला ना चाइल्ड का कुछ इशू है। कार्ड, ये भी मैसेज भी वैसे ही आए हैं। इनको कुछ सच्चाई पता चलने वाली है गाइस, डोंट वरी। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, दैट इज कंफर्मेशन टू द व्यूवर्स हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। एंजल नंबर 96 आपको बहुत दिखता रहेगा, अगर दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अट्रैक्टिव, मैंने ऑलरेडी बोला, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंजल नंबर 222 भी आपको दिखता रहेगा, अगर किसी को दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल नंबर 222, तेरे लिए हम तो जिए हर ये गाना है ना, तेरे लिए हम तो जिए हर आंसू पिए। आपने वो वीर ज़ारा मूवी देखा है? वो वीर ज़ारा मूवी भी एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के ऊपर ही है वो तो दिस रीडिंग इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए भी है। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। शायद से आप ये गाना उनको बोलते रहेंगे। ब्यूटीफुल, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, या ये ब्यूटीफुल हो सकती है। कार्मिक रिलेशनशिप अगेन आया है, पता नहीं मुझे क्यों इतना दो बार कार्मिक रिलेशनशिप आ रहा है। आपके पर्सन को ये जानना पड़ेगा कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं, यू आर दैट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ हु ब्राइटन्स माई डे, माई फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट विथ यू, आई लव यू। ओके, you are an amazing person, you always know what to say, when I am down you make me laugh and uplift my spirit, I love you। क्या बात है, बहुत I love you आ रहा है। You are mine and I will always be yours today, tomorrow and forever। आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि आप इनके हो, अगर आप इनके हो so then he or she have to take a action for you। मेरी तो महादेव से यही इच्छा है कि महादेव इस साल जो भी मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका रिलेशन उनके पर्सन के साथ हो जाए जल्दी से जल्दी, उनको अपना अपना जो उनका है वो उनको मिल जाए बस। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि एवरी मॉर्निंग वो जब भी उठते हैं तो वो हैप्पी महसूस करते हैं आपकी वजह से। ओके गाइज, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनके नेक्स्ट एक्शन,
आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।